आज का टॉपिक है EMA और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जो एक्चुअली काम करे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप EMA क्रॉसओवर पर ट्रेड लेते हैं तो अक्सर वो ट्रेड लॉस में क्यों जाती है? आप 9 और 20 EMA का क्रॉसओवर देखते हैं, कैंडल क्लोज होती है, आप एंट्री लेते हैं और फिर क्या होता है? मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, स्टॉप लॉस हिट होता है और आप सोचते हैं यार EMA काम ही नहीं करती। लेकिन भाई सच ये नहीं है। सच ये है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स EMA का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो EMA को एक सिग्नल मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे ही क्रॉस हुआ एंट्री ले लो, बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि EMA को लिक्विडिटी और ऑन ऑर्डर ब्लॉक के साथ कैसे जोड़ा जाए, एक ऐसा सिस्टम जिसे मैं कहता हूं इंस्टीट्यूशनल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी वही है जो स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर्स एक्चुअली यूज करते हैं। तो अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है? तो पहले बात करते हैं EMA की सेटिंग्स की। बहुत से लोग पूछते हैं भाई कौन सी EMA यूज करें, तो सुनो ध्यान से। इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए हम यूज करेंगे 9 EMA और 20 EMA, और ओवरऑल ट्रेंड कंफर्म करने के लिए यूज करेंगे 50 EMA और 200 EMA। ये चारों EMA अलग अलग काम करती हैं और इन्हें एक साथ समझना बहुत जरूरी है। अब EMA को सबसे पहले जो गलत तरीके से समझा जाता है वो ये है, लोग EMA को सिर्फ एक लाइन मानते हैं। लेकिन भाई EMA एक लाइन नहीं है। EMA एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो EMA नीचे से प्राइस को सपोर्ट करती है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो EMA ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। चार्ट पर देखो, जब भी प्राइस 9 या 20 EMA को टच करती है और वहां से बाउंस होती है तो ये रैंडम नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स उस एरिया में अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। EMA एक मैग्नेट की तरह काम करती है, प्राइस उसकी तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 200 EMA, ये सबसे जरूरी EMA है ट्रेंड कंफर्म करने के लिए। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, अगर नीचे है तो बेयरिश। बस इतना याद रखो, बाकी सब इसके बाद आता है। अब आते हैं असली टॉपिक पर, EMA और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को कैसे मिलाएं, और यहीं से ये स्ट्रेटेजी दूसरों से अलग हो जाती है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज आप सीखोगे। EMA के पास जो एरिया होता है वहां रिटेल ट्रेडर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस क्लस्टर होते हैं, और स्मार्ट मनी यानी बिग इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स और लार्ज ऑपरेटर्स, ये लोग जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहां अपने स्टॉप लॉस रखते हैं। तो होता क्या है, प्राइस EMA के पास आती है, वहां रखे हुए रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करती है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, और फिर एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करती है। ये EMA ट्रैप है। तुमने एंट्री ली 20 EMA क्रॉस पर, प्राइस थोड़ा नीचे गई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर प्राइस वापस ऊपर चली गई। साउंड फेमिलियर? यही होता है हर बार। तो सवाल है फिर एंट्री कब लें? जवाब है तब जब तीन चीजें एक साथ अलाइन हो। पहली, प्राइस EMA को टच करे। दूसरी, वहां कोई रिजेक्शन कैंडल हो जैसे कि पिन बार, डोजी या एंगल्फिंग कैंडल। और तीसरी, उस एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद हो। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। चार्ट पर देखो, EMA के पास प्राइस आई, वहां एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो पहले से आइडेंटिफाई था, और प्राइस ने वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दी। यही है द रिजेक्शन सेटअप। यही वो मोमेंट है जब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है। अब इसमें SAMC की भाषा जोड़ें। अगर वहां कोई CH, OCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, या BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो कंफर्मेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। CHOCH दिखाता है कि ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, और BOS कंफर्म करता है कि नई डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बन रहा है। एक और रूल जो आपकी विन रेट ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा, ट्रेंड अलाइनमेंट। रूल सिंपल है, अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो सिर्फ बाय सेटअप्स लो, अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है तो सिर्फ सेल सेटअप्स लो। इस एक रूल से आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स लेना बंद कर दोगे, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मान लो निफ्टी 200 EMA के ऊपर है तो हम 9 से 20 EMA के पास बाय के SMC सेटअप्स ढूंढेंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, CHOCH फ्रॉम बियरिश टू बुलिश, BOS टू द अपसाइड। अब हम मार्केट के साथ चल रहे हैं, मार्केट के अगेंस्ट नहीं। यही स्मार्ट मनी का तरीका है। कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने टाइम फ्रेम को लेकर सवाल पूछे हैं, भाई किस टाइम फ्रेम पर EMA यूज करें? तो चलो इसे एकदम क्लियरली समझाते हैं। हम एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे।
इसका मतलब है कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। स्पेसिफिकली 15 मिनट चार्ट पर ओवरऑल ट्रेंड और ईएमए स्ट्रक्चर देखो। वहां 50 ईएमए और 200 ईएमए देखो कि प्राइस कहां है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और कोई मेजर ऑन ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी जोन कहां है। फिर 5 मिनट चार्ट पर आओ। यहाँ 9 ईएमए और 20 ईएमए देखो। यहाँ देखो कि प्राइस ईएमए के पास कैसे बिहेव कर रही है, कोई सी एच, ओसीएच या बीओएस है या नहीं, और कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है या नहीं। और फाइनली एग्जैक्ट एंट्री के लिए 1 मिनट चार्ट पर आओ। यहाँ आप देखोगे कि प्राइस किस कैंडल पर ईएमए को टच करके रिजेक्शन दे रही है। यही आपका ट्रिगर कैंडल होगा। यहीं से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगानी है और टारगेट सेट करना है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप छोटे टाइम फ्रेम के नॉइज में ट्रैप नहीं होते। आपकी एंट्री हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ होती है, और जब ट्रेंड और एसएमसी सेटअप दोनों अलाइन हो तो वो ट्रेड लेने का सबसे अच्छा मौका होता है। अब चलते हैं एक्चुअल चार्ट पर। आप लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जांपल्स दिखाओ, तो चलो देखते हैं। चार्ट खोलो, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो। प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अब हम यहां सिर्फ बाय सेटअप्स देखेंगे। अब 5 मिनट पर आते हैं। यहां देखो, प्राइस 20 ईएमए के पास आई, एक बियरिश मूव हुआ और वो एरिया एक प्रीवियसली आइडेंटिफाइड बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक पर था। साथ में एक सीएच, ओसीएच भी दिखा, बियरिश से बुलिश शिफ्ट। ये हमारा सिग्नल है। अब 1 मिनट पर आते हैं। यहां देखो, एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल बनी ईएमए के एग्जैक्ट पॉइंट पर। यही है हमारा ट्रिगर। एंट्री ली उस पिन बार के हाई के ब्रेक पर, स्टॉप लॉस रखा उस कैंडल के लो के नीचे और टारगेट सेट किया अगले लिक्विडिटी जोन पर, जहां पहले एक हाई था और वहां के ऊपर बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर्स होंगे। रिजल्ट देखो, ट्रेड में एंट्री के बाद प्राइस ने एग्जैक्टली वही किया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। बीओएस हुआ अपसाइड में और प्राइस क्लीनली टारगेट तक पहुंची। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 था। यही है ईएमए प्लस एसएमसी स्ट्रैटेजी इन एक्शन। अब बैक टेस्ट की बात करते हैं। मैंने पिछले 5 ट्रेडिंग डेज का बैंक निफ्टी चार्ट मैन्युअली चेक किया। इसी स्ट्रैटेजी से ईएमए रिजेक्शन प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस ट्रेंड अलाइनमेंट, और रिजल्ट्स थे 5 में से 4 सेटअप्स प्रॉफिटेबल थे। एक सेटअप में मार्केट ने रेंज में रहकर सेटअप को निगेट किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन वो लॉस स्मॉल था क्योंकि स्टॉप लॉस डिसिप्लिन्ड था। यही है असली गेम। 100% विन रेट कोई स्ट्रैटेजी नहीं देती, ना ईएमए, ना एसएमसी, ना कोई और इंडिकेटर। लेकिन जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 हो और आप 60 से 65% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ले रहे हो, तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने जो सीखा उसे एक बार रिकैप करते हैं। ईएमए सिर्फ एक क्रॉसओवर टूल नहीं है, यह एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। स्मार्ट मनी ईएमए के पास रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करता है। यही ईएमए ट्रैप है। सही एंट्री तब लेनी है जब ईएमए, ऑर्डर ब्लॉक और रिजेक्शन कैंडल तीनों अलाइन हो। ट्रेंड फिल्टर के लिए 200 ईएमए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ट्रेड विद डू ट्रेंड। और टाइम फ्रेम के लिए टॉप डाउन अप्रोच यूज करो। 15 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 मिनट। अब आपके लिए एक स्पेशल होमवर्क है, और ये वो चीज है जो रियली आपको इंप्रूव करेगी। अभी जाओ और पिछले 5 ट्रेडिंग डेज के निफ्टी या बैंक निफ्टी चार्ट पर 9 ईएमए और 20 ईएमए लगाओ। हर उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जहां प्राइस ईएमए को टच करके बाउंस हुई। फिर देखो, क्या वहां कोई ऑर्डर ब्लॉक था, क्या वहां कोई रिजेक्शन कैंडल बनी थी, क्या 200 ईएमए के रिलेटिव पोजीशन के अनुसार वो ट्रेड लेना सही होता। ये एक्सरसाइज करने के बाद कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कितने वैलिड सेटअप्स मिले। जिसने सबसे ज्यादा एक्यूरेट सेटअप्स आइडेंटिफाई किए उसे मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी का एडवांस्ड वर्जन भी कवर करूं, जिसमें हम फिबोनाची और वॉल्यूम को भी ईएमए प्लस एसएमसी के साथ ऐड करेंगे,